तो ऐसे मोशन हो रहा है और एक ऐसे मोशन हो रहा है। इन दोनों मोशन को हम जोड़ देते हैं तो हमारा प्रोजेक्टाइल। तो अब आप याद करके देखो, हमने जो मोशन अंडर ग्रेविटी है, ठीक है, उसमें भी यही चीज डिस्कस की थी कि अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूं, यहाँ वाली वेलोसिटी यहाँ वाली वेलोसिटी बराबर होगी, यहाँ वाली बराबर होगी। तो अगर जाने का टाइम, मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जाने का जो टाइम होगा वही वापस आने का भी होगा, ठीक है। तो तभी तो आप उसको बोलोगे कि सेम टाइम इंटरवल में ये बन रहा है ना। और अगर आपको लग रहा है, जैसे आपका जो डाउट है ना वो जेन्युइन डाउट है, मैंने इस टॉपिक को जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मुझे भी डाउट आया था। आप सोच के देखो, अगर आप किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो तब तो उसका रिटार्डेशन हो रहा है। जब वो ऊपर जाके टॉप मोस्ट पॉइंट से फिर जब वो नीचे आ रहा है तब उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन मजेदार बात ये है कि टाइम दोनों में सेम लग रहा है, मतलब यहाँ से ऊपर जाने का टाइम और ऊपर से नीचे आने का टाइम सेम है, जबकि एक रिटार्डेशन मोशन हो रहा है और एक एक्सेलरेशन मोशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें अजीब लगता है बट होता यही है, रियलिटी में प्रैक्टिकल में भी यही होता है, ठीक है। और आप कहोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, है ना। वी कैन प्रूव इट मैथमेटिकली। तो ऐसा ही होता है कि भाई जो, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच दें तो उसका जो इधर वाला इंटरवल है और ये वाला इंटरवल ये सेम होगा हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। पांच, मतलब ये मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो बिना बात के माथा फोड़ने वाली बात होगी। ये रियल में ऐसा होता ही है ना। और तो ये मोशन इन 1D है, यानी कि मोशन टू ग्रेविटी वाला, ठीक है। इसमें तो हम इजीली प्रूव कर भी सकते हैं इसको, लेकिन प्रोजेक्टाइल में थोड़ा सा लॉन्ग चला जाएगा वो, है ना। तो हम इस चीज को याद रखेंगे कि हम कोई भी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें, अगर अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड के पैरेलल है तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, इसको लास्ट सेकंड बोल देते हैं, ये बराबर होगा। फिर एक और लाइन खींच देते हैं तो ये 30 सेकंड, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो ये हो जाएगा T सेकंड लास्ट। तो ये इक्वल होंगे, T फर्स्ट इज इक्वल टू T सेकंड, सॉरी T लास्ट, और T सेकंड लास्ट, राइट। तो और किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। सर जो आपने वो मंकी वाला क्वेश्चन दिया था उसमें वो समझ में नहीं आया, वो ट्राई किया था लेकिन ओके, ठीक है। और किसी ने ट्राई किया, प्रूफ हुआ वो? और किसी ने ट्राई नहीं किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, किया ट्राई आपने? बात आपकी फोटो स्टिल हो गई। हेलो हाँ, अब आ रही है आवाज। मैं कह रहा हूँ ट्राई किया आपने? सर, मरा तो मरेगा सर, पक्का। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कैसे प्रूव किया आपने मैथमेटिकली? सर उसमें मेरे को लग रहा था कुछ मिसिंग है, सब था उसमें, उस क्वेश्चन में। हाँ, आई डाउट सर, एक बार देख लेता है, एक और बार करके साइड बाय साइड तो कर रहा था उस दिन, पर तब निकला नहीं था। एक बार और देखो, और देखना दीपांशी पड़ेगा। एंड रिद्धि, आपने किया ट्राई? सर मैंने ट्राई किया था पर मुझे मैथमेटिकल प्रूफ बिल्कुल नहीं समझ आया था कैसे निकलेगा। रिद्धि? सर मैं लास्ट क्लास में एब्सेंट थी। खैर उसकी रिकॉर्डिंग है, मैं भेज दूंगा आपको। चलो ठीक है, देखते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि हमारी ही क्लास का एक लड़का बंदूक लेके खड़ा हुआ है, पार्थ, ठीक है। उसने मंकी को मारने का सोचा है,
और वो टारगेट कर रहा है मंकी का हेड शॉट। मंकी हंस रहा है। ये पेड़ है, पेड़ ऐसे कोई भी मान लो, कुछ भी, उसकी टाली उस पे लटक रहा है। तो ठीक है, पार्क गोली चला रहा है, पार्क भी खुश है, ये भी खुश है। पार्क सोच रहा है कि मैं इसको मार दूं, और ये मंकी सोच रहा है बच जाएगा, लेकिन बेचारा मंकी मरेगा। ठीक है, अब कैसे मरेगा वो देखते हैं। तो इसने मान लो यू वेलोसिटी से बुलेट चलाई, ठीक है, और थीटा एंगल हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हाइट सपोज कैपिटल एच है, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल वाली रेंज है वो आर मान लेते हैं, हालांकि मैंने डाटा दिया था, अब हम इसको एच और आर की टर्म्स में मान लेते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ही इसने बुलेट चलाई, बुलेट फायर्ड, ठीक है, उसी मोमेंट पे T0 पे मंकी लेफ्ट द ब्रांच, लेफ्ट द ब्रांच, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो बुलेट है ये कुछ थोड़ा इस तरीके से गई होगी, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। तो अगर बुलेट नीचे, बुलेट जो है उसके ऊपर अगर ग्रेविटी का इफेक्ट हो रहा है, इतना ज्यादा नहीं होगा वैसे, बहुत हल्का सा इफेक्ट होगा, ठीक से बनाते हैं, थोड़ा ऐसे, ठीक है। मतलब कंडीशन ये है कि जब मंकी के हेड पे शॉट लगेगा तभी मरेगा वो, ये कंडीशन है ना। तो ये जो मंकी है ये भी थोड़ा सा नीचे आ गया, ये मंकी बहुत बड़ा बन गया भाई, छोटा बनाना पड़ेगा। ये इसने डाल पकड़ी हुई है मंकी ने, पूंछ भी है इसकी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यार, एक मिनट, देखो वैसे ना जो बुलेट है उस पर ग्रेविटी का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसकी ट्रेजेक्टरी बेंड होगी, है ना। अब मैं अगर इधर कम बेंड दिखाऊंगा ना तो वो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं प्रॉपर इसको बेंड कर देता हूँ कि जो बुलेट है वो ऐसे आ गई, ठीक है, और मान लो मंकी भी नीचे गिरता हुआ आ गया यहाँ पर, अभी भी हंस रहा है ये, ठीक है। बंदर समाज के लिए इसने अपनी कुर्बानी दी है, चेक कर रहा था कि मैं मरूंगा कि नहीं मरूंगा, इसलिए खुश है। तो अभी जो मंकी है, ठीक है, इसने वाई डिस्टेंस कवर किया, सपोज ये वाई डिस्टेंस है ना, बुलेट का यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम और मंकी के यहाँ से यहाँ तक गिरने का टाइम, ठीक है, सेम मानेंगे हम, ठीक है। अब हमें ये चीज देखनी है कि जो बुलेट है, ठीक है, अगर वो पॉइंट कर रही थी एच हाइट पे, ये हाइट जो है वो एच है, लेकिन वो हिट की है इस डिस्टेंस पे, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम वाई डैश बोल देते हैं। बुलेट के हिसाब से जो वर्टिकल डिस्टेंस है, जो बुलेट नीचे की तरफ थोड़ा सा बेंड हुई है, वो वाला डिस्टेंस वाई डैश, और मंकी जो गिरा है वो वाई है। इफ y is equals to y dash, if y is equals to y dash, then bullet will hit monkey head, ठीक है। तो y निकाल लेते हैं पहले, y कितना होगा, अगर इसने डाल एकदम छोड़ी है मतलब ये ड्रॉप हुआ है ना। ये कौन आया था भाई, सर मेरा थोड़ा इंटरनेट इशू चल रहा है, वो बार बार ज्वाइन रीलोड एंड ऑल।
ठीक है। तो y जो है मंकी के लिए, ठीक है, वो sy इजिकल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वो लगा रहा हूँ मैं। तो यू वाई जो है वो 0 हो जाएगा, है ना, मतलब u 0 हो जाएगा और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये एक हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये y हो गया। अब y डैश कैसे निकलेगा? y डैश कैसे निकालेंगे हम? अगर हम y डैश निकाल लें, सर हाइट ऑफ मंकी माइनस हो जाएगी। हाइट ऑफ मंकी माइनस स्मॉल h, इसको हम स्मॉल h एस मान, सर, यस सर। ठीक है। तो h जो y डैश है वो आपका h माइनस h है। तो हम एक काम करते हैं, हम स्मॉल h निकाल लेते हैं और स्मॉल h निकालने पर h में से माइनस कर देंगे। तो अगर ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम आ गई तो प्रूव हो जाएगा। तो h जो है वो कितना आ जाएगा, हाइट। हमने माना कि भाई टी टाइम पे जो बुलेट है वो यहाँ पर पहुंची है, ठीक है। तो ये हो जाएगा और हमने हाइट निकाली है, तो यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ये होगा, है ना। यू वाई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये h हो गया। तो y डैश जो है इट शुड बी h माइनस दिस यू साइन थीटा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा टी भी तो है यहाँ पर, ये टी आ गया। अब आपको ये सोचना है कि ये y डैश और ये y क्योंकि माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, क्या ये सेम हो सकते हैं? क्या ये सेम हो सकते हैं? हो सकते हैं अगर h यानी कि कैपिटल H माइनस यू साइन थीटा टी ये अगर बराबर मतलब ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगा थिंक ओवर इट अगेन, ट्राई अगेन। ये मैंने आपको आधा सॉल्यूशन बता दिया है, इसको आप नोट डाउन करिए एंड थिंक ओवर इट कि क्या हम इसको कर सकते हैं प्रूफ आगे। नोट इट डाउन। मेरा ना एक काम मतलब मैं अभी एक काम कर रहा हूँ अपने स्कूल का असाइनमेंट है। तो क्या कहते हैं क्लास खत्म होने के बाद ना फोन ले लूंगा। सर क्या हुआ? हाँ मैं ये कह रहा था कि ये मैंने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप ये जो लास्ट मैंने छोड़ा है इसको अगर आप ये चीज प्रूव कर दो, h माइनस यू साइन थीटा टी मतलब ये जो पूरा इक्वेशन है ये अगर y के बराबर हो सकता है तो उसके लिए भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो प्रूव हो जाएगा कि वो हिट कर देगा, ठीक है। और एक और तरीका हम कर सकते हैं चलो ठीक है आप पहले सोचो, इनको ग्रेड नहीं होगा तो फिर मैं सॉल्व ही करूंगा नेक्स्ट क्लास में। नोट डाउन हो गया? नो सर। ओके ठीक है करिए।